जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरुपा की बेटी हैदराबाद से बोल रही हूँ। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। मेरा ये शुक्राना सत्संग मेरी बेटी और मेरी तरफ से है। गुरुपा ने मुझे और मेरी बेटी को राजस्थान की यात्रा ब्लेस की और गुरुपा हमारे साथ साथ रहे और हमें खूब घुमाया गुरुपा ने। गुरुजी ने मतलब इतना घुमाया कि हम आपको बता नहीं सकते संगत जी। गुरुजी हर जगह हम लोगों को साथ लेकर गए, अपने एंजल नंबर्स के दिखाए गुरुपा ने। और जबकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मुझे फीवर था, फिर भी गुरुजी ने ऐसे संभाला कि मुझे लगा ही नहीं कि मुझे फीवर है। और गुरुजी ने बहुत शॉपिंग कराई। मैंने और मेरी बेटी ने बहुत शॉपिंग की, बहुत घूमे और अपने होम टाउन गुरुजी हम लोगों को लेकर गए, जहाँ पर मेरी मम्मी रहती हैं, मेरे भाई भाभी रहते हैं। हम लोग वहाँ उनसे मिले और गुरुजी बाद में हमें अपने घर वापस लेकर आए अच्छे से। कोई परेशानी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ और हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। गुरुजी आपकी असीम कृपा है। आप हर दिन एक नया सत्संग देते हो हमें करने के लिए, लेकिन हम लोग ऐसे हैं आपके बच्चे जो कर ही नहीं पाते हैं। और मुझे तो सत्संग करना नहीं आता गुरुजी, बस आप सिखा रहे हो, आप बता रहे हो, वो मैं बोल रही हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। तो गुरुजी यदि मुझसे कोई गलती हो जाए सत्संग करने में तो संगत जी, गुरुजी, प्राची आंटी जी मुझे माफ़ करना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। मंत्र जाप के साथ मैं सत्संग को यहाँ विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा ने मुझे मल्लिका अर्जुन के दर्शन करवाए। संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती जो आनंद गुरुजी ने हम सबको दिया, मेरे परिवार को, इतना आनंद मैंने शायद कभी नहीं देखा। बहुत आनंद गुरुपा के संग आया और गुरुपा हमारे साथ साथ रहे। गुरुपा हमारे साथ गए, वहाँ गुरुपा ने ऐसे दर्शन करवाए जो हम सोच भी नहीं सकते थे। मतलब आप ये सोचिए, हम लाइन में लगे हुए थे और एक बंदा आया और उसने सीधा गेट खोल दिया और हम सीधा भोलेनाथ के सामने थे। गुरुजी ने इतनी मेहर करी कि बस पूछिए नहीं। बाहर निकले तो अमृत वर्षा गुरुपा की, इतना अच्छा लगा, इतना ब्लेस फील किया खुद को कि गुरुपा आपने तो मेरा दिन ही बना दिया। और जगह जगह हम लोगों को झरने, और क्योंकि बरसात का मौसम था तो झरने और डैम वगैरह, मतलब जो प्रकृति का जो आनंद था वो सब मिला। आगे आगे गाड़ियाँ थीं जो गुरुपा की थीं, जिन पर ओम लिखा हुआ था, जिन पर मोर बना हुआ था,
हैं जगह जगह। हम लोगों को जंगल में वहाँ मल्लिकार्जुन जाते समय मोर के दर्शन हुए, मोर रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए और एंजल नंबर्स से दर्शन दिए। गाड़ियाँ 777, 777, 88, 99 हर तरह से हमारे साथ साथ गुरुजी चल रहे थे। गुरुजी की गाड़ी चल रही थी, आगे मोर की गाड़ी चल रही थी। गुरुपा हमारे साथ पूरे टाइम साथ में थे। गुरुपा ये यात्रा ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा आपका कोटान कोट शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना 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 गुरुपा। मेरी तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से आपका कोटान कोट शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। गुरुजी की बहुत मेहरबानियाँ हैं, गुरुजी की बहुत कृपा है, असीम कृपा है, जिसका कोई बयान कर ही नहीं सकता। लेकिन मैं गुरुजी की बेटी बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। गुरुजी के बहुत सत्संग हैं जो मैं कहना चाहती हूँ, लेकिन मुझे सत्संग करना नहीं आता। तो प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा यदि मुझसे कोई गलती हो जाए। गुरुजी माफ़ कीजिएगा। मैं शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का महामंत्र जाप करना चाहूँगी। आप सब भी मेरे साथ गुरुजी का महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। मेरा ये सत्संग दिवाली का है। गुरुजी ने बहुत मेहर करी, बहुत मेहर करी। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा था, मेरी तबीयत भी ऐसे ही ढीली ढाली सी थी। तो मैंने गुरुजी के पास जाकर कहा, गुरुपा मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, मैं बहुत थक रही हूँ, प्लीज़ गुरुपा मेरी हेल्प कीजिए, मेरी दिवाली अच्छे से बीते। आप मेरा हाथ पकड़कर मेरा सारा काम मुझसे करवा लीजिए गुरुपा, मैं अच्छे से लक्ष्मी पूजन कर सकूं और अच्छे से अपने परिवार के साथ दिवाली मना सकूं। संगत जी, गुरुजी ने ऐसी मेहर करी, मुझे नहीं पता कि मैंने सब काम कैसे कर लिया। मेरी तबीयत ठीक भी नहीं थी, मैं बहुत थकी हुई थी, लेकिन मेरे सारे काम गुरुजी ने बाँह फड़ के सब करा लिया। और शाम को मुझे गुरुजी घुमाने भी ले गए। मैं गुरुजी के साथ अपने परिवार के साथ घूमने गई और दिवाली बाहर एंजॉय करी। घर में खूब अच्छे से लक्ष्मी पूजन किया। हाँ जी, और एक सत्संग मेरा धनतेरस वाले दिन है। गुरुजी ने मुझे बहुत शॉपिंग कराई, सब कुछ दिया। मैं अपने घर के लिए कुछ लाई जो मैं नहीं लाई, गुरुजी लेके आए हैं। और मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूं, गुरुपा आपने दिवाली इतने अच्छे से मनवाई कि उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप बच्चों को भी ब्लेस कर रहे हैं, मेरे पति अंकल को भी ब्लेस कर रहे हैं, मुझे भी ब्लेस कर रहे हैं। अभी मैं गुरुजी ने मुझे ही जोड़ा है। मैं चाहती हूँ गुरुजी मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरे पति अंकल को भी अपने से जोड़ें, अपने चरण शरण लगाएं। गुरुजी की बहुत मेहर है संगत जी। गुरुजी की बड़ाई में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। तो सिर्फ मेरा ये सत्संग गुरुजी का शुक्राना, दिवाली का शुक्राना करने के लिए था। मुझे सत्संग करना नहीं आता, लेकिन गुरुजी जो बुलवा रहे हैं मैं वो बोल रही हूँ।
और यदि कुछ भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ करिएगा, प्लीज़ गुरु जी मुझे माफ़ करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी यूपी से बोल रही हूँ। ये मेरा प्राची आंटी के चैनल में दूसरा सत्संग है। सारी संगत को और गुपा को दीपावली की शुभकामनाएं। गुपा, आपकी बेटी ये बहुत आलसी है, आपकी सत्संग तो सुनती रहती है बट आपका शुक्राना सत्संग नहीं कर पाती है। मुझे समझ ही नहीं आता है गुरुपा कि मैं कैसे क्या बोलूँ, मैं समझ नहीं पाती हूँ। गुरुपा के सत्संग में डेली सुनती हूँ और एक नहीं पता नहीं कितने सत्संग सुनती रहती हूँ मैं गुरुपा के, मगर क्या कहते हैं मेरे को ये नहीं पता चलता कि मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ गुरुपा। मगर इस बार मेरे पति अंकल आए थे दीपावली में, वो बाहर ही रहते हैं, तो वो आए थे इस बार गुरुपा। इस बार उन्होंने हमारा बहुत 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 ख्याल रखा। मेरी शादी को करीब 22-23 साल हो गए हैं, मगर आज तक उन्होंने हमारे को इतना अच्छा सक्सेस मतलब इतना अच्छा हमारे को कभी भी फ़ील नहीं करवाया मुझे फ़िलहाल, है ना। मगर इस बार उन्होंने मेरी हर चीज़ का ध्यान रखा, शॉपिंग भी करवाई, हर चीज़। मतलब मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये गुरुपा की ही मेहर है मेरे हस्बैंड के ऊपर। गुरुपा उन्होंने अपना काम भी वहीं शुरू करा है अभी, तो गुरुपा प्लीज़ आप उनके काम में उनका मदद करिएगा, हेल्प करिएगा उनकी गुरुपा। गुरुपा, मैं नहीं बता पा रही हूँ मैं कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ गुरुपा। गुरुपा, अभी ना मेरी भतीजी की भी सगाई हुई थी, बहुत अच्छे से मेरी भतीजी की सगाई हुई। मेरे भैया भाभी बहुत खुश थे सगाई के दिन, और भगवान मेरी भतीजी हमेशा खुश रहे उस घर में। और अब गुरुपा जल्दी ही शादी होने वाली है, और गुरुपा की कृपा से शादी भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। गुरुपा, मेरे ना बहुत से काम अटके हुए हैं जो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, और गुरुपा आप मुझे उपाय भी बताते रहते हैं। मैं उपाय 1-2 दिन करती हूँ और फिर नहीं कर पाती हूँ, पता नहीं मेरे साथ क्या होता है, नेगेटिविटी है क्या है, कुछ नहीं मुझे समझ आ रहा। गुरुपा, मैं 2-4 दिन ही कुछ काम करती हूँ, फिर दोबारा से मैं अपने डेली रूटीन में आ जाती हूँ, क्योंकि असल में घर में मेरे पास काम भी है और मैं अकेला हूँ गुरुपा, यहाँ पर मैं सारा मेरे को ही देखना पड़ता है, तो मैं इसलिए क्या कहते हैं अपने लिए नहीं कर पाती हूँ गुरुपा कोई भी उपाय। बहुत कम, मतलब 1-2 दिन करूँगी, फिर उसके बाद मैं फिर वही दोबारा से। और गुरुपा ने मुझे मेरी हेल्थ के उससे मेरे को इतने उपाय बताए मैं, मगर वो 1-2 दिन ही कर पाती हूँ, उसके बाद मैं दोबारा कर ही नहीं पाती गुरुपा, पता नहीं क्या होता है मेरे साथ। और गुरुपा, मेरी बेटी का भी पढ़ने में मन नहीं लग रहा गुरुपा, प्लीज़ उसका पढ़ने में मन लगाइए प्लीज़ गुरुपा। वो पता नहीं क्यों इतनी उसका कंसंट्रेशन लेवल ही बिल्कुल डामाडोल हो रखा है गुरुपा, बिल्कुल वो ध्यान ही नहीं देती है पढ़ाई में। मेरे को समझ नहीं आ रही, हम लोग उसका हर चीज़ कर रहे हैं गुरुपा, बट मगर वो पता नहीं क्यों अपने उस पर ध्यान नहीं दे रही है पढ़ाई पे गुरुपा। मुझे बहुत टेंशन है गुरुपा। मैं जॉब भी करती थी पहले गुरुपा, मेरे पास कोई जॉब नहीं है, और आपको पता है बिना जॉब के कितनी समस्या हो जाती है पैसों की गुरुपा। मैं बहुत अभी फाइनेंशियली मेरे को बहुत प्रॉब्लम्स होने लग गई हैं, क्योंकि जॉब थी तो मैं अच्छा खासा पहले कर लेती थी, बट मगर अब जॉब नहीं है तो मैं कुछ भी अपना मतलब कर ही नहीं पा रही हूँ अपनी तरफ से कुछ। जो भी डिपेंड हूँ मैं, क्या कहते हैं, हस्बैंड के ऊपर डिपेंड हूँ, भैया के ऊपर डिपेंड हूँ, दीदी के ऊपर डिपेंड हूँ, तो मुझे गुरुपा वो भी अच्छा नहीं लगता है। मैं चाहती हूँ, क्या कहते हैं, मैं हर किसी को मैं अपने हाथ से दे सकूँ गुरुपा। मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि हर कोई मेरे को देता रहे, मगर मुझे ये मेरा मन करता है कि मैं भी हर किसी को दूँ, जैसे लोग हमें देते हैं हम भी किसी की हेल्प कर सकें ऐसे गुरुपा।
मेरे को बहुत बुरा लगता है गुरुपा। मेरे को मैं बता नहीं सकती गुरुपा। मैं चाहती हूँ कि क्या कहते हैं, मैं भी किसी को दूँ, अपने भतीजे भतीजियों को, सबको मेरा मन करता है कि मैं उनको खूब भर भर के दूँ, है ना, सभी को। मगर क्या करूँ, मजबूर हूँ गुरुपा, नहीं कर पाती कुछ भी किसी के लिए गुरुपा। मेरी नौकरी भी चली गई गुरुपा, और गुरुपा मैंने कंपनी में काम किया था तो वहाँ पे भी मुझे बहुत लॉस हो रखा है गुरुपा। अभी तक मेरे को नहीं समझ आ रहा है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा गुरुपा। वहाँ पे भी गुरुपा 1 साल हो गया है, सब लोगों के पैसे फंसे हुए। मैं बहुत दुखी हूँ गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, आपसे मैंने तो सब आपके ऊपर छोड़ दिया गुरुपा। मेरे को कितनी बारी बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो जाती है, मगर फिर मैं सोचती हूँ नहीं, गुरुपा है मेरे साथ, गुरुपा हमेशा हमारा अच्छा ही करेंगे, जो भी करेंगे गुरुपा। अब गुरुपा आप मेहर कीजिएगा गुरुपा अपनी। और गुरुपा मेरा ये दूसरा शुक्राना सत्संग है प्राची आंटी के चैनल पे। और प्राची आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्राची आंटी, और आप हमारा सत्संग सब संगत को सुनवाती हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मैं अब अपने मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करूंगी गुरुपा के मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुपा जो भी मुझसे गलती हुई है उसके लिए क्षमा कीजिएगा गुरुपा। सारी संगत जी, मुझसे जो भी गलती हो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी प्राची आंटी, जय गुरु जी मेरा संगत परिवार। मैं गुरुपा की बेटी कोलकाता से गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुपा का आदेश से मेरे प्यारी प्राची आंटी के चैनल में। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना प्राची आंटी, इतना प्यारा सेवा देने के लिए हम लोग को। और गुरुजी हम सब पे अपना मेहर बरसाते रहे। जैसे गुरुजी हर पल 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 हम लोग के पास रहते हैं। इतना तो कोई भी नहीं करता है। कोई कोई मतलब सही बोलने में माता पिता भी इतना नहीं करता है। मेरे तो माता पिता भी इतना नहीं किया। अ, कई जन्मों का पाप था कि भोग रहे हैं। कई जन्मों का पाप था कि हम भोग रहे हैं। और पता नहीं आगे क्या है। गुरुपा आप आपके सहारे जीवन के जीवन बिता रहे हैं। तो प्लीज़ गुरुपा आगे का जो जीवन है आप प्लीज़ ऐसे ही हाथ पकड़ के जीवन का जो नैया है उसको पार लगा दीजिएगा। और संगत जी, इतना अच्छा तरीके से बोलना तो नहीं आता। और हरदम गुरुपा का जो मेहर है, गुरुपा का जो ब्लेसिंग है, हरदम मैं वो महसूस करती हूँ। लेकिन जब भी बोलने बैठती हूँ तो पता नहीं क्यों मुझे ये सब गुम हो जाता है। तो पता नहीं। और गुरुपा गुरुपा को तो सब पता है। मैं अपने पापा के घर में रहती हूँ। तो पापा के घर में रहती हूँ तो मैं अभी मतलब मैं शादीशुदा हूँ, पापा के घर में रहती हूँ। बेटी यहीं पे मेरी परवरिश हुई है बेटी की। बेटी अभी गुरुपा का आदेश से ही कॉलेज में जा रही है। तो पापा बहुत चिड़चिड़ करते थे कि अपने घर चली जाओ, अपने घर चली जाओ, बहुत खटी-खोटी सुना देते थे। तो बहुत मन को दुःख पहुँचता था। मैं बहुत बार अंकल जी के पास जाके सब ठीक करने का कोशिश बहुत की, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। मेरा ससुराल वाले ननंद नंदोई जो है बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक करते हैं। गुरुपा का संदेश आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ, अंदर से मुझे पता है, मैं महसूस करती हूँ कि अगर गुरुपा का आशीर्वाद नहीं होता मेरे साथ, मैं कब की मर गई होती। मतलब इतनी मारण क्रिया किया गया है मुझ पे, मेरी बेटी पे, सिर्फ पैसों के लिए। तो गुरुपा का मैसेज आता है कि उन सबको माफ़ कर देने के लिए गुरुपा देख लेंगे।
तो ठीक है, मैं माफ़ कर दिया, लेकिन मेरा बेटी का जो हक है मेरे बेटी को वो नहीं मिला। और मुझे कभी भी मतलब संसार का जो सुख होता है मैं नहीं भोगी हूँ। तो ठीक है, आगे गुरु पाक की मर्ज़ी, गुरु पाक ने ही जीवन दिया, आगे कुछ बहुत ही अच्छा सोच के रखे होंगे। और बस यही। और मैं बहुत मन उदास हो जाता था जो मेरे खुद का पापा ऐसे गलत तरीके से बात करते थे और चिल्ला-चिल्ला के बात करते थे। और मतलब सब सुनते थे कि चले चले जाओ मेरे घर से, तो मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? और मैं पापा के घर में रहती हूँ, ठीक है, लेकिन मैं अपना काम करती हूँ, घर में ही चलाती हूँ, पापा का भी कुछ काम धंधा नहीं है। तो बुज़ुर्ग है, तो हम नहीं चाहते कि पापा काम भी करें। तो और भाई है, भाई को भी मैंने खुद काम पे लगाया। सब एक जैसे बेटा सँभालता है, तो जितना मुझसे हो पा रहा है, बन पा रहा है, मैं सारा घर सँभालती हूँ, लेकिन उन लोग को मैं बोझ लगती हूँ, तो बहुत जली-गली सुना देते हैं, चिल्ला-चिल्ला के। पड़ोसी लोग सुनते हैं, तो इतना खराब लगता है कि ना, मतलब मेरी बेटी है इसलिए नहीं तो कभी कब की अपने आप को ख़त्म कर देती या कहीं कहीं दूर चली जाती। तो पता नहीं गुरुपा क्या चाहते हैं। तो ठीक है, आगे गुरुपा की मर्ज़ी, गुरुपा के हाथ में जीवन की भागदौड़ अभी चल रहा है। बहुत अच्छा जी रहे हैं और इतना साल 13 साल अकेले गुज़ार दिए हैं बेटी को लेके। तो कैसे दिन गुज़रे, 13 साल कैसे बीत गया मुझे अभी पता भी नहीं चल रहा है। बेटी मेरी कॉलेज में जा रही है और आगे की बेटी की परवरिश आपके चरणों में है गुरुपा। आप बोलते हो कि वो बहुत नाम रोशन करेगी। तो गुरुपा प्लीज़ आप देख लीजिएगा उसका। आप ही नाना हो, आप ही पापा हो, आप ही दोस्त हो, आप ही भाई हो, उसका बंधु भी आप ही हो, आप सब कुछ हो। तो प्लीज़ गुरुपा आगे का जो है आप प्लीज़ देख लीजिएगा। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरा शुक्राना यही था, बोलते-बोलते बहुत कुछ बोल गई, लेकिन असली बात जो आज शुक्राना करने का मन है वो गुरुपा का एक मैसेज आया था कि जैसे पापा तेरा ऐसे कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, लेकिन तू अपना ज़ुबान खराब मत कर, दिल छोटा ना कर, उनको समझ में आ जाएगा जल्दी। और सत संगत जी, अभी पता नहीं क्या हुआ, मेरा पापा बहुत बदल गए हैं, बहुत अच्छा तरीके से बात करते हैं, बहुत शांत स्वभाव के हो गए हैं। शुक्राना, 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 एक सुकून आ गया है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। आगे की ज़िंदगी भी बहुत मतलब क्या चल रहा है पता नहीं, आप ही सँभाल लोगे। मेरी बेटी अभी प्राइवेट कॉलेज में आई है, मैं कॉस्मेटिक्स में एक नॉर्मल सी जॉब करती हूँ, पता नहीं मैं उसका भरपाई कर पाऊँगी कि नहीं फ़ीस। झिझक हो जाता है, वो खेल खेल में भी है, पता नहीं। मैं तो आप पे सब कुछ छोड़ के बैठी हूँ, आप सँभाल लोगे। तो आज का शुक्राना यही था मेरे लिए, बहुत शुक्राना है। मैं क्यों भूल जाती हूँ बोलते वक़्त, पता नहीं क्या नेगेटिविटी है। तो प्लीज़ गुरुपा अपना मेहर बरसाना और अपना ब्लेसिंग वाला हाथ हमेशा मेरे सर पे रखना, सारे संगत परिवार पे रखना, प्राची आंटी पे रखना गुरुपा। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा पापा, बहुत ख्याल रखिएगा। लव यू। इतना प्यारा गुरु, इतना प्यारा गुरु, इतना प्यारा गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और इसके साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और नए सत्संग के साथ जल्दी आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी प्राची आंटी, जय गुरु जी मेरा संगत परिवार। मैं आज गुरु पाका आदेश से एक शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। वैसे तो शुक्राना सत्संग हर पल का है, लेकिन नेगेटिविटी बहुत है, ब्लैक मैजिक बहुत कर रहे हैं, बहुत झेल रहे हैं, अभी बहुत परेशानी में चल रहे हैं, सब भूल जा रहे हैं। अभी गुरु पाका भी सुबह-सुबह एक मैसेज आया कि तेरे लिए एक खुशखबरी है, शुक्राना सत्संग शेयर कर, ये ब्लेसिंग ले ले। तो
गुरुपा का एक मैसेज आया था पहले कि 3 खुशखबरी है, ऐसी खुशखबरी कि तू सुन के झूम उठेगी, नाच उठेगी। तो मुझे लगा था क्या होगा? बहुत बार आता रहता था वो मैसेज। तो मेरा घर के सामने एक माँ काली का मंदिर था। मैं कोलकाता में रहती हूँ, तो वो श्याम सुंदरी बोल के वो माँ काली का मंदिर है। लेकिन वहाँ पे माँ काली मतलब एक बच्चा रूप में पूजित होता है, 5 साल का बच्चा रूप में। और सही में संगत जी, आप लोग अगर देखोगे उसको, कुछ पॉलिटिशियन इसको लेके, कोलकाता में तो पॉलिटिक्स बहुत गंदा चल रहा है। तो कोई पॉलिटिशियन उसको लेके बहुत बिजनेस करने के लिए बहुत बहुत गंदा खेल खेला था। तो वो मेरा घर का नज़दीकी था। मैं हर सैटरडे वहाँ पे जाती थी, और वहाँ पे माँ मुझे ना वो मेरी बेटी लगती थी। तो मतलब इतना उसका आँखों में इतना, मतलब उसका खुशी, मतलब उनके सामने खड़े होते ही आपका सब दुःख भूल जाओगे, इतना अच्छा मूर्ति था। फिर पॉलिटिशियन लोग इतना गंदा कुछ किया, इसलिए वो मंदिर थोड़ा दूर चला गया, मेरे घर से बहुत दूर। और कल मेरी बेटी मुझे खुशखबरी दी कि मेरा जो मोहल्ला है वहाँ पे ही फिर से वो मंदिर हो रहा है। मतलब मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से जाना पड़ता था, एक स्टॉप, 2-3 स्टॉपेज लेके मुझे बस से जाना पड़ता था। और अभी 2-3 घर के बाद ही उनका मंदिर हो रहा है। तो मुझे सही में, मैं अंदर से झूम उठी हूँ ये सुन के। तो शुक्राना गुरुजी इसके लिए। और गुरुजी, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं सारा संगत परिवार से माफ़ी चाहती हूँ। गुरुपा जो टेलीपैथी करते हैं मेरे साथ, जो कनेक्शन बना गुरुपा बहुत मैसेज देते हैं, लेकिन मैं फिर भी इतना गुस्सा कर गई, गुस्सा करके गुरुपा एक चीज़ बहुत बार मना कर चुके हैं, वो मैं फिर कर गई। इसलिए गुरुपा ने मुझे बहुत दंड दिया, मेरा हाथ में बहुत ज़ोर का लगा और फूल गया है। और ऑपरेशन के लिए भी बोल रहा है। मैं गुरुपा पे ही छोड़ दी हूँ सब कुछ। मैं कान पकड़ती हूँ गुरुपा के सामने, और मेरा पूरा संगत परिवार, और मैं प्राची आंटी के सामने मैं गुरुपा का एक बात नहीं सुनी, इसके लिए मुझे पनिशमेंट मिला है। आगे गुरुपा की मर्ज़ी। मैं क्यों ऐसा कर जाती हूँ गुस्से में, पता नहीं, मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो गुरुपा, मैं आपकी बेटी हूँ, आप भी सब कुछ करवा लो। मैं ये सब बोलना नहीं चाहती किसी को गंदा बात, लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। क्यों नहीं कर पा रही हूँ मुझे वो खुद भी पता नहीं। गुरुपा प्लीज़, गुरुपा मेरा किया करे आप माफ़ कर दो आप, और मैं आगे वैसा कुछ ना करूँ जो आपको पसंद नहीं, वो आप देख लो, मेरा हाथ थाम लो गुरुपा। और मैं इसके साथ अपना जो सत्संग है उसको विराम देती हूँ, और नया सत्संग के साथ जल्दी आती हूँ। मैं गुरुपा का मंत्र जाप कर लेना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।